यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और गाइस एज यू नो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, दैट इज फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमारा चल रहा है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। और इसकी बेटा हमारी क्लास नंबर 3 है। मल्टीपल क्लासेस होंगी, डोंट वरी। एक ही क्लास बेटा नोट करिएगा कि चीज अच्छे से पढ़िएगा बेटा। इससे पहले जो क्लास थी हमारी, उसके अंदर मैंने बेटा आपको फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल का ही कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ाई थी, जैसे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन रेंज कैसे बताते हैं। ठीक है, ठीक है ना बेटे। जिसमें वन वन ऑन टू फंक्शन, ये सब चीजें बेटा मैंने आपको पहले, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी। और उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप इन इक्वालिटीज को सॉल्व करते हो और वैल्यूज ऑफ एक्स सॉल्व करते हो। ठीक है, नाउ इस क्लास के अंदर बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जरा क्वेश्चन समझ लेगा बेटा। देखो, अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। आपको एक बुकलेट आपके पोर्टल पर अपलोडेड होगी, बुकलेट। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो बेटा हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। इफ द रूल इफ द रूल दैट assigns to to each of the 50 students, to e- uh, to each of the students 50 students in a class, in a class। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इज द रूल दैट असाइंस टू ईच ऑफ द 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हर मार्क्स आउट ऑफ अ मैक्सिमम 100 मार्क्स, हर मार्क्स आउट ऑफ अ मैक्सिमम, आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स अ फंक्शन, 100 मार्क्स अ फंक्शन। ठीक है, इफ यस कॉमा, is the function one to one, that is the function वन वन। ठीक है, क्वेश्चन है जी वाला। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? क्वेश्चन कंसेप्ट शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि जो क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें जो नंबर है वो, उसके जो नंबर है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से हैं। अब क्लास में 50 बच्चे हैं, तो अगर क्लास में 50 बच्चे और आउट ऑफ 100 उसको मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या वो फंक्शन होगा? मुझे पहले ये बता दो। उसके बाद में अगर फंक्शन होगा तो क्या वो वन वन होगा? ठीक है, तो जरा ये चीज समझ लो बेटा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये होगी कि हर स्टूडेंट क्लास का विल बी असाइन सम मार्क्स। ठीक है, और हर स्टूडेंट को जो मार्क्स होंगे बेटा वो, ईच स्टूडेंट विल हैव यूनिक मार्क्स। देखो बेटा एक चीज, मतलब हर स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे यूनिक मार्क्स। यानी मैं अगर मान लो एक टेबल बनाते, एक सेट बनाता हूँ यहाँ पे इधर, तो मान लो दिस इज ए, दैट इज स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन करते 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 50। और ये मार्क्स है बी, दैट इज मार्क्स। ये 1 2 करते करते और कितने होगा जी, ये 100 तक। अब देखो, क्लियर सी बात है, मान लो एक लड़की है, ठीक है, उसके मार्क्स आए हैं मान लो यहाँ पे 65, उसके 65 मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो देखो, एक तो बात कंफर्म होगी कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे 1 to 50, हर बच्चे के नंबर आ रहे होंगे। हर बच्चा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर, एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा? हमारी फंक्शन को बताने की स्टेटमेंट क्या आती है, अगर आपको याद हो, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के जो एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट से ए एसोसिएटेड होता। तो ये तो बात कंफर्म है कि 1 to 50 तक के हर बच्चे के नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी,
मेरी ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से क्लियरली? लेकिन एक ध्यान रखना, एक बच्चे के कभी दो नंबर नहीं होंगे, एक बच्चे का एक ही नंबर होगा, दैट मीन यूनिक मार्क्स। तो आप कह सकते हो यस, यस दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज, बिकॉज every student, because every student, because every student of the class, every student of the class will be assigned, will be assigned some marks, ठीक है, एनी मार्क्स बात कर सकते हो, some marks, some marks, ठीक है जी, and each student will have unique marks, and each student will have unique marks, ठीक है, will have unique marks, got it, will have unique marks। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को अच्छे से? यानी हमारे फंक्शन तो कंफर्म हो गया और हर बच्चे के बड़े यूनिक नंबर आ रहे हैं बेसिकली। नाउ अब बात करते हैं वो वन वन और ऑन टू की। तो वन वन ऑन टू के अंदर बेटा हम लोग ये देख लेते हैं कि वन वन ऑन टू होने के कंडीशंस क्या होती हैं। कि देखो बेटा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान लो 65 पहले स्टूडेंट के आए हैं, तो 65 हमारे 30 स्टूडेंट के भी बेटा आ सकते हैं, आ सकते हैं ना, मतलब सेम नंबर दो स्टूडेंट को मिल सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टू नंबर विल बी असाइंड टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो इट मीन दैट दिस इज नॉट, बेसिकली दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ठीक है। आप कह सकते हो सिंस टू और मोर, two or more students can have, two or more students can have same marks, same marks, this is a many one, so that, so that this will be a, will be a many one, many one function, this will be a many one function and not a one one function, and not a one one function, and not a one one function, got it? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियरली? चलो जी, अब इसी में ही एक पार्ट और वो कह देते हैं, सेकंड पार्ट इसका जो पूछते हैं कि सेम क्वेश्चन का, ठीक है, दिस इज बेसिकली सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने एक बात पूछी कि क्या वो फंक्शन है, फिर वो क्या वन वन है, तो साथ साथ वो पूछते इफ इट, मैं इसको चलो दूसरे बार से लिख देता हूँ बेटा। साथ साथ उन्होंने एक चीज और पूछी हमें हमसे यहाँ पर, दैट इज इट ऑन टू ऑल्सो, इज इट ऑन टू ऑल्सो, क्या वो ऑन टू भी है, बस इतना बता दो, ठीक है जी। इज इट ऑन टू ऑल्सो, तो अच्छा ऑन टू होने की खास बात क्या होती है, अगर आपको शायद ना पता हो ऑन टू का मतलब क्या होता है, तो बेटा तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर ऑन टू की बात करी थी। ऑन टू का बेसिकली मतलब होता है कि जो फंक्शन होता है कि उसमें जब रेंज और कोडोमेन, समझ लो, जब कोडोमेन और रेंज बिल्कुल बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर हो जाए, तो उसे बेटा हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में समझ लो बेटा। देखो बेटा ऐसा हो गया कि हमारे पास मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है जी। ये सेट ए और ये सेट बी, सेट ए और सेट बी, 1 2 3 एंड सो ऑन करते 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 50 बच्चे हैं। अच्छा मार्क्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगा, मैंने ऊपर शायद नीली बात नहीं लिखी होगी, 0 1 2 3 करते 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 100 मार्क्स तक, यानी 50 बच्चों को 101 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। बाद में समझ में आ गया, मतलब डिफरेंट पॉसिबल मार्क्स जो कि 0 to 100 होगा। अच्छा यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ मार्क्स कुछ बच्चों को असाइन नहीं हो, ठीक है, कुछ बच्चों को कुछ मार्क्स असाइन नहीं हो। मान लो एग्जांपल है
हम कह सकते हो ये भी हो सकता है कि जीरो जीरो किसी बच्चे को ना मिले, मतलब टीचर बहुत अच्छा है उसने किसी को जीरो नहीं दिया। ये भी हो सकता है कि 100/100 किसी को भी ना है। तो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट के यहाँ पर जो ये कोडोमेन वाला जो एरिया है, या कोडोमेन वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबके सब असाइन ना हो पाए। तो it is not possible, it is not always possible in this case कि range is exactly is equals to codomain, not possible, ठीक है, because there is a possibility that maybe 0 or 100 or any other marks will not assign to the students, ठीक है, so that this is not onto function, this is not onto function, but we can say that this is the इनटू फंक्शन, ठीक है। वो इनटू वाला अभी इतना डिटेल में नहीं है, जो ऑन टू के लिए चेक कर रहे होते हैं, अगर वो ऑन टू नहीं होता बेटा वो इनटू फंक्शन हो जाता है, गॉट इट, वो इनटू फंक्शन हो जाता है। इतने बात समझ में आ गई बेटा आपको मेरी इधर अच्छे से क्लियरली। चलिए जी अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर इसका, ठीक है जी, जरा थर्ड पार्ट समझना। कहते हैं इसी क्वेश्चन में कहते हैं स्पेसिफाई द डोमेन, specify the domain, codomain, domain, codomain and range of the function, ठीक है, and range of the function, ठीक है। अब देखो बेटा डोमेन की बात कर रहे हैं तो कहते हैं स्पेसिफाई द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो जब अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे डोमेन की, तो बट डोमेन किसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज नोन एज डोमेन, गॉट इट दैट। क्योंकि देखो बात तो ये आगे ना कि सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन बता चुके हैं, जब ये फंक्शन हो चुका है और इसका हर बच्चे को नंबर कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट 50 स्टूडेंट का सेट है, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज नोन एज डोमेन, ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा। बात होती है बेटा कोडोमेन की, कोडोमेन, तो कोडोमेन बेटा जो भी हमारे को डिफरेंट पॉसिबल मार्क्स आउट ऑफ 100 अवेलेबल है वो सब बेटा कोडोमेन हो जाए, ठीक है। सेट ऑफ डिफरेंट मार्क्स, सेट ऑफ डिफरेंट मार्क्स, या पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल मार्क्स भी कह सकते हो, डिफरेंट पॉसिबल मार्क्स विच इज असाइन टू students, ठीक है, ठीक है, which is assigned to no with not assigned to student, marks out of 100, that is out of 100, बस इतना ही रखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद बेटा रेंज that is set of assigned marks, set of assigned marks, got it, this is the basically हमारे पास ये हमारा वाला पार्ट भी बेटा हो गया, गॉट इट। यहाँ तक मेरी बात बेटा आपको समझ में आती है अच्छे से क्लियरली बढ़िया से। चलिए जी अब जरा कंसेप्ट समझना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते बेटा हम लोग अपने असाइनमेंट का, ठीक है। वो असाइनमेंट आपको बेटा पोर्टल पर अपलोडेड है, हाँ लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ी क्वेश्चन को लिखने की भी आदत बने, मतलब आप कॉपी में नोट कर लोगे ना तो आपको बेटा प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ए मैं लिख रहा हूँ बेटा, इज द फंक्शन f r defined by fx is equals to x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 या 1 फंक्शन, ठीक है, 1 फंक्शन एंड साथ साथ y और y नॉट, व्हाट इट y और y नॉट, find the range of the function, got it, find the range of the function। चलिए
क्वेश्चन आपने शायद पढ़ लिया होगा बहुत इजीली। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यानी उन्होंने बेटा हमें एक फंक्शन दिया है। देखो बेटा वो कहता है ये फंक्शन हमारे पास में दैट इज एक्स माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है जी, एक्स माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। कहते हैं क्या ये फंक्शन वन वन है। अब वन वन पता करने का तरीके क्या है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ बेटा। देखो वन वन पता करने का एक तरीका और है हमारे पास में, एक वे और है दैट इज एल्जेब्रिकल। वैसे तो बेटा हमारे पास इसके हम इसको एल्जेब्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग बताएं तो वन वन एक तरीके से और बताया जा सकता है इसका। चलो पहले एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वन वन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। देखो बेटा मैंने ये बोला कि ये हमारे पास में x है और ये हमारे पास में y है। सो एफ एक्स बेटा y होता है और x हमारा जनरल फंक्शन है। अब हम ये कहते हैं लेट सपोज लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। देखो वन वन बताने के लिए ना, वन वन बताने के लिए हमें एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को बराबर रखना पड़ेगा फॉर एनी x1 x2 which belongs to R, for any x1 x2 which belongs to R। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर फंक्शन रख दिया दैट इज x1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 से 3 गया और रूट लग के ये भी गया तो x1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस का 2। यहाँ से 2 कैंसिल आउट दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2। यानी अगर मैंने डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट वैल्यूज के फंक्शंस को बराबर रखा और अगर उनकी बेटा इंटरनल वैल्यूज भी बराबर आ जाती हैं तो बेटा ध्यान रखना उन्हें आप बोलोगे वन वन फंक्शन। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे बच्चे काफी बार गलती करते हैं। ठीक है जी, वो क्या गलती है जी, जरा समझना जी गलती क्या होती है। देखो जब ये आपका ये टर्म आएगा तो x1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर आप बेटा यहाँ पे दोनों जगह रूट लोगे और रूट ऑब्वियसली बात है कट जाएगा, लेकिन एक जगह प्लस माइनस आएगा x2 माइनस का 2 प्लस माइनस। ठीक है जी, अब दो बातें, अब क्या देखो यहाँ से दो कंसेप्ट निकल के आएंगे। एक बार तो आएगा जी x1 इक्वल्स टू x2 और एक आएगा जी x1 प्लस का x2 इज इक्वल्स टू 4। समझ रहे हो मेरी बात को आप इधर? तो एक तो हो जाएगा जी x1 x2 बराबर हो जाएगा और एक हो जाएगा जी x1 x2 इज इक्वल्स टू बेसिकली 4। हम इसको देख भी लेते हैं x1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का, अच्छा प्लस का। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है जी, यही नंबर आएगा। अब जस्ट मुझे वो बताओ, अगर हमारे पास में ये वाली ही पॉसिबिलिटी आती ओनली तो हम कह सकते थे यस दिस इज अ बेसिकली वन वन फंक्शन। ठीक है, ये वन वन फंक्शन होगा। लेकिन अभी क्या है ये गाइस, हमें ये पर ये पॉसिबिलिटी आ गई तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट द फंक्शन इज वन वन। ठीक है, तो आप कह सकते हो, क्योंकि बेटा देखो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि मैं आपको बता देता हूँ, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ये बराबर है तो x1 ये इंप्लाई करेगा कि x1 x2 भी बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, ये लॉ कहता है। ठीक है, मतलब अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 तो लॉ कहता है कि x1 x2 भी बराबर होना चाहिए, लॉ कहता है। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन आपका वन वन हो जाता है। ठीक है बेटा, ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं भी आपकी 12th क्लास में भी था, बहुत बेसिक है ये वाला लेवल। ठीक है जी, तो आपके बोलोगे इस केस में दो चीजें आ रही है, ये भी और ये भी, तो आप बोलोगे कि here x1 is not equal to x2 from this level for all x1 x2 which is belongs to R, so that f is not one one function, f is not one one function। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो उन्होंने पूछा था कि ये फंक्शन वन वन है तो जी नो, y और y नॉट तो आपने दोनों की रीजन भी दे दी है। फिर कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन की रेंज बतानी है तो रेंज भी देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं। देखो बेटा रेंज के लिए क्या करना होगा आपको, कहते हैं जी फंक्शन की रेंज बताओ। अब रेंज के लिए आप क्या करो बेटा, इसको y इज इक्वल्स टू, जो हमारा fx था ना उसे y इज इक्वल्स टू लिखो x माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3। अच्छा आपको शायद पता होना चाहिए कि जो डोमेन होता है वो ऑल पॉसिबल x होता है वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, और जो रेंज होता है ऑल पॉसिबल ऑफ
ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज, ठीक है, जितनी भी वाई की पॉसिबल वैल्यूज बेटा वो रेंज होता है, और जितने भी एक्स की वैल्यू जो कि फंक्शन को डिफाइन कर दें बेटा वो सब क्या होती है, डोमेन है। मैं आपको क्लियरली बताता जाता हूँ। यहाँ पे जो डोमेन होता है, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ इसको चीज को बेटा, मैं इन्फॉर्मेशन है बेटा साइड में। जो डोमेन होता है, डोमेन बेसिकली ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज, ठीक है, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड बेटा ये डोमेन हो जाता है। और जो रेंज होता है वो क्या होता है जी, उधर वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर रेंज होता है यहाँ पर ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज, ठीक है, ऑल पॉसिबल वाई वैल्यूज। नाउ आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इधर बेटा। तो दैट इज, देखो लॉजिकल एक चीज समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, कि अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए चले, दैट इज हमारे पास हो जाता है इधर। तो अब रेंज कैसे निकालें जी इसकी, देखो बड़ा मल्टी बहुत सारे मेथड हैं, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर मैं रेंज का एक मेथड बताऊं आपको, बहुत बहुत आसान मेथड, तो आप जस्ट जो दिख रहा है मुझे रेंज को सॉल्व करने के लिए, अब ये कह सकते हो कि सर x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। देखो हमें जज करना होता है कि कौन सी चीज हमारे पास स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो बेटा आप बोलोगे सर ये मतलब सॉरी वीकली पॉजिटिव है, तो आप बोलो सर ये वीकली पॉजिटिव है, क्योंकि दैट इज अगर x 2 हो गया तो 0 भी हो सकता है। चलिए अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस का 3 इज मोर देन 0 प्लस का 3। अब मुझे बताओ ये वैल्यू हो गई y, और ये किसके किससे वीकली ज्यादा हो रही है, 3 से। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज है वो कितनी हो गई जी, रेंज हो गई जी 3 टू इन्फिनिटी। तो एक तो मेथड ये हो गया, मतलब बहुत बहुत हिट एंड ट्रायल, बहुत इजी मेथड, लेकिन कभी कभी गाइस ये थोड़ा टफ भी पड़ जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ये जज करना कि वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। एक मेथड और है यहाँ पर, दैट इज y इक्वल्स टू x माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 3। तो सबसे पहले मैं 3 को वहां ले गया, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, दैट इज x माइनस का 2 स्क्वायर रूट लगाया, तो ये हो गया जी रूट y माइनस का 3, और फिर मैंने x इज इक्वल्स टू रूट y माइनस का 3 प्लस का 2 कर दिया। अब देखो समझना, दिस इज बेसिकली एफ वाई। अब देखो अब एफ वाई हो गया ये, यानी अब ये फंक्शन उल्टा हो गया, यानी अब ये फंक्शन वाई की टर्म में आ गया। अब मुझे जस्ट ये बताओ कि अगर ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मुझे बस इतना बताओ, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो डिफाइन होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिफाइन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। डिफाइन बेटा तब होगा जब ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी ये वीकली पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यू नो गाइस हमने पहले भी सीखी सब बातें कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज डिफाइंड, मतलब आप बोल सकते हो कि फंक्शन एफ वाई विच इज इक्वल टू एक्स इज डिफाइंड if and only if when y minus 3 is basically weakly positive, because this is in the root term, so root value never be equals to never be a negative for a defined function. So it means that y is more than weakly 3, that is y belongs to 3 to infinity, got it। तो ये बेटा आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को। अच्छा फिर भी हम एक काम करते हैं, अगर देखो ये तो रेंज आ गया, अगर आप रेंज की बात करें मेरे से, तो रेंज का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे हो जाता है रेंज ऑफ फंक्शन दैट इज x, और x बिलोंग्स टू 3 टू, अच्छा रेंज ऑफ तो ये y के लिए होगा इन्फिनिटी, ठीक है, और जो डोमेन है, डोमेन x ऑफ x बिलोंग्स टू और रियल नंबर्स, ठीक है जी। देखो क्यों, क्योंकि x के लिए कोई मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये वाला फाइनल टर्म जो ये वाला, अगर मैं इसी का डोमेन निकालता हूँ, इसका डोमेन, तो
ये ना तो रूट में ना नेगेटिव, ना रूट में ना डिनोमिनेटर में। जो डोमेन वाले फंक्शन में आपको पता होगा कितने इजी हमने वे में सॉल्व किया था, मेरी डोमेन वाली क्लास आपने शायद देखी हुई हो। ठीक है, मुझे पता है आपको डोमेन्स तो बहुत अच्छे से आते होंगे। रेंज वाले कंसेप्ट है वो भी मैंने बेटा आपको यहाँ पे बता दिया है। गॉट इट। नाउ आगे बात करते बेटा हम लोग यहाँ पर। बेटा देखो अब हमें डोमेन और रेंज मतलब निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के। तो मैं आपको डोमेन और रेंज निकालना बता रहा हूँ यहाँ पे। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज का थोड़ा सा अच्छा लेवल जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेडिंग लिखना है बेटा, हेडिंग है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है बेटा, ठीक चलिए जी। कौन कौन से फंक्शन का ही तो एक एक करके बात करते हैं बेटा। देखो टोटल हमारे पास में 5 फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से बेटा फंक्शन डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रिक, एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है जी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बेटा दैट इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद बेटा हम यहाँ पे लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। गाइस ये बेसिकली मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूलस की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा मैंने बेसिकली मॉड्यूलस की बात करी और फिफ्थ है जी हमारे सामने दैट इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। गॉट इट। तो बेटा हमारे पास बेटा ये 5 फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा, तो ये 5 फंक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अच्छा एक बात और होती है आपके सामने जिसमें आपको जैसे बता दूं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले इधर ये वाला फंक्शन दैट इज, ठीक है जी, ओके। सबसे पहले बेटा हम लोग हेडिंग लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन सबसे पहला वाला गाइस, अलजेब्रिक फंक्शन। बेटा अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में एक बात है जरा आप समझना कि सबसे पहले डाउट आपको ये भी आता है कि सर कौन कौन से फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये मुझे बड़ा बहुत बड़ा डाउट होता है, मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कौन कौन से फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, दूसरा दूसरा बेटा रैशनल, रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस एंड irrational functions, irrational functions and irrational functions are collectively, are collectively, are collectively known as, known as algebraic, known as algebraic functions। ठीक है, known as algebraic functions। ठीक है बेटा, तो जस्ट ये चीज ध्यान रखना, known as algebraic functions। चलो जी, अब बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन असाइनमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 असाइनमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, तो क्या क्या होगा जी जरा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं जी, इफ
एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस एक्स। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग find the following functions and their domain तो देख लेते बड़ा, दो पार्ट दिए इन्होंने हमें। क्या क्या, पहला है जी यहाँ पे एफ जी एक्स, ठीक है जी। दूसरा है जी यहाँ पे एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो ये दो दो इक्वेशन हमारे पास में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इनके मुझे बेटा इनके फाइंड द फॉलोइंग फंक्शंस एंड देयर डोमेन्स। तो पहले तो मतलब इन फंक्शंस को फाइंड करना है, फिर उसके बाद में इनके डोमेन्स निकालने। तो बेटा सॉल्व करें, स्टार्ट करें हम सॉल्व करना। चलो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हो कि एफ एक्स दे रखा है रूट एक्स और जी एक्स दे रखा है बेटा आपको रूट 2 माइनस का एक्स। अगर आपको एक आइडिया हो थोड़ा बहुत, तो हम ये फॉग निकालना है। आपने सुना होगा जॉ फॉग, याद हो ना आपको? क्या करते थे हम लोग बेटा? हम बेटा यहाँ पे बेसिकली फॉग निकालने हैं। 12th लेवल का बेस की बात है बेटा, ये वाली सारी की सारी। तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा देखना ध्यान से क्या क्या होगा जी। देखो कहते हैं जी यहाँ पर कि हमारे पास में एफ एक्स है, तो ये जो x है, यहाँ पे अगर x था तो यहाँ पे x आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखो समझना, पहले यहाँ पे x था तो ये x आ गया, लेकिन अगर मैं x की जगह पे कुछ भी लिख दूं, मान लो 2 तो 2 आ जाएगा, 3 तो 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जी एक्स लिख दूं x की जगह पर, तो पता है क्या आ जाएगा? रूट में ये आ जाएगा जी एक्स। गॉट इट? रूट के अंदर बेटा ये क्या आ जाएगा? जी एक्स। इसका मतलब हो जाएगा ये रूट के अंदर एक और रूट, दैट इज 2 माइनस का x। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहे तो 2 माइनस एक्स की पावर हाफ एंड साथ साथ उसकी पावर हाफ, यानी ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स की पावर 1/4। 2 माइनस एक्स की पावर 1/4। गॉट इट बेटा? पहले मुझे बताओ यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, क्लियरली? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि सबसे पहले तो हमारा अच्छा एक चीज बोलोगे सर ये क्यों 1/4 होगा? तो शायद आपको पता होना चाहिए कि हमारा हो जाता है कि जब a टू द पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो वो a m इंटू n हो जाता है। ठीक है, ये आपको बेटा मालूम होना चाहिए इधर। अब बेटा वो कहते हैं जी इसका डोमेन। मुझे एक बात बताओ, डोमेन क्या होगा? डोमेन को कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग? डोमेन की बात कर लेते हैं। तो फॉर डोमेन देखिए बेटा, बेसिकली एफ ऑफ जी एक्स को, ये हमारा ये दैट इज 2 माइनस एक्स टू द पावर 1/4। दैट मीन गाइस ये रूट में है, समझ रहे मेरी बात को आप? इधर ये रूट के अंदर है 2 माइनस एक्स, तो ये जो अंदर की वैल्यू ना 2 माइनस का एक्स, गाइस ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हमेशा मतलब नॉन नेगेटिव हो, यानी 2 माइनस एक्स नेवर बी ए नेगेटिव वैल्यू। तो इट मीन दैट बेसिकली हमें इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको वीकली पॉजिटिव करेंगे। देखो बेटा डोमेन निकालने का तरीका मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया है, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने नंबर लाइंस वगैरह बनाई थी, बस वही फॉलो करना। ठीक है, मल्टीपल जगह डोमेन निकालना होगा मुझे। अच्छा मुझे करना क्या है, मैंने जैसे ये वैल्यू आई मेरे ये, मैंने जैसे आप अगर मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो हम बोलते थे कि जो वी इक्वेशन है उसको 0 के बराबर रखो। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। ठीक है, अब बनेगी आपकी नंबर लाइन। ठीक है जी, अब बनेगी आपकी क्या? नंबर लाइन। ये आया जी 2, ये है जी माइनस का इन्फिनिटी और ये है जी प्लस का इन्फिनिटी। अब बात क्या है जी, आप यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 2, पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, ये भी मैंने पहले अपने नॉर्मल क्लास में बता रखा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमिनेटर में, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर की हेल्प से आती है या फिर कुछ स्पेशल फंक्शन हो जिसमें जैसे लॉगरिथमिक हो या कोई और भी हो, तो बेसिकली जो भी सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन हो और वो न्यूमिनेटर की हेल्प से आई है, तो गाइस वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा।
ठीक है, और डिनोमिनेटर की हेल्प से आती तो जो ओपन इंटरवल आता, ये बात मेरे सारी मैंने बताई है। अब इसके अंदर रूट एंड रूट 2 माइनस एक्स, मुझे बताना एक्स की वैल्यू 0 रख के देखना, 0 क्या सेटिस्फाई करती है? हाँ करती है। 2 माइनस 0 दैट इज 2, यस सेटिस्फाई कर गई, तो वाला इंटरवल सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली 2 टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू रखी देखो यहाँ पे 10, मुझे बस इतना सा बता दो 2 माइनस 10 दैट इज रूट में माइनस का 8, क्या ये पॉसिबल है? नो, नेवर। ये वाला इंटरवल खराब हो गया, तो आउटकम इज व्हाट? आउटकम इज -2 माइनस इन्फिनिटी टू 2, सो दैट डोमेन इज बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू 2। गॉट इट? यहाँ तक बात में आगे लिखने का तरीका शायद आप समझ सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। गॉट इट बेटा? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को अच्छे से? चलिए ये बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा बेटा हमसे? उन्होंने पूछा बेटा एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है जी, एफ एक्स और जी एक्स के बारे में पूछा इन्होंने बेटा हमसे। यहाँ पर तो बड़ा ध्यान से समझ लेना चीजों को, एफ एक्स और जी एक्स की बातें। तो सेकेंड पार्ट क्या था जी? यहाँ पे एफ एक्स डॉट जी एक्स यानी रूट एक्स डॉट रूट 2 माइनस एक्स, यानी और सॉल्व कर लो तो ये आ गया 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें पता हो ये बेसिकली हो जाता है। दो रूट अगर मल्टीप्लाई करो तो उनकी वैल्यू जो है बेटा साथ में हो जाती है, मतलब उनकी पावर से हाफ ऑफ पावर से साथ में हो जाती है वो, ठीक है। अब लॉजिकल पार्ट देखो बहुत बहुत आसान है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ब्रैकेट 2 माइनस का एक्स, वही लॉजिक है, वही लॉजिक है। जो भी इक्वेशन है, वट एवर द इक्वेशन, ये इक्वेशन x इंटू 2 माइनस का एक्स, पुट दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा, पुट दैट इक्वेशन इक्वल्स टू 0, यानी x इंटू 2 माइनस का एक्स इक्वल्स टू 0 रखा मैंने, तो एक तो आया x इक्वल्स टू 0 और एक आया x इक्वल्स टू 2। गॉट इट? तो आपने यहाँ बेटा नंबर लाइन बनाई, ठीक है जी, यहाँ बेटा आपने एक नंबर लाइन बनाई इधर, तो इधर मिला आपको एक 0 मिला और एक 2 मिला, यहाँ आया जी माइनस का इन्फिनिटी और यहाँ आया जी प्लस का इन्फिनिटी। गॉट इट? मतलब माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। अब क्या करें जी यहाँ पर, जरा मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से। वो ये है इधर बेटा इंपॉर्टेंटली, बेटा वो ये है कि अगर मुझे बेसिकली चाहिए क्या मेरे को, ये टर्म x इंटू 2 माइनस का एक्स वीकली पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब मेरे पास इंटरवल है ये माइनस का इन्फिनिटी टू 0। वन मोर थिंग, क्या ये डिनोमिनेटर में है? नहीं, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और ये डिनोमिनेटर में नहीं, तो 0 का आगे क्लोज इंटरवल आएगा कंफर्म। बताओ जी x को क्या रखना पसंद करोगे? माइनस का 1, जरा रखना बेटा यहाँ पर, दैट इज माइनस का 1 इंटू 2 माइनस प्लस 1 दैट इज माइनस का 3। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, इसका मतलब ये इंटरवल गया। अब चेक करो, क्लोज इंटरवल विद 0 टू 2, यानी x को रखा आपने 1, यहाँ पर 1 रखा आपने 1 एंड 2 माइनस का 1 दैट इज 1 इंटू 1 1, क्या ये पॉजिटिव है? यस, मतलब स्टिकली पॉजिटिव ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये इंटरवल सेटिस्फाई करके। अब रख के देखो 2 टू इन्फिनिटी, x को रखा आपने यहाँ पे 10, 10 इंटू 2 माइनस 10, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, मतलब माइनस का 10 इंटू माइनस मतलब माइनस का 8 इंटू 10 दैट इज माइनस का 80, I think which is not possible. So it means that the domain is only 0 to 2. Got it guys? So the domain is, आप कह सकते हो बेटा domain is x belongs to 0 to 2, ठीक है, x belongs to 0 to 2. Got it? ये आ गया जी इधर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियरली? चलिए बहुत बहुत आगे बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में। चलो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने इधर, क्वेश्चन में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18 हमारी बुकलेट का, ठीक है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डोमेन, कैलकुलेट द डोमेन
कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इनका डोमेन निकालना है। दैट इज एफ एक्स है हमारे सामने बेटा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस का 2, ठीक है जी, एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस का 2, बेटा ये हमारे पास में बेसिकली फंक्शन है। चलो जी इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर। इसका डोमेन निकालना है, मतलब बहुत टफ नहीं है, इजी सही है, जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले से बता रखा है चीज़ों के बारे में। डोमेन निकालने का सबसे अच्छा तरीका बेटा क्या होता है कि जो भी इक्वेशन है, तो हमारे सामने बेटा हमें क्या करना है, फोर्थ डोमेन सबसे आसान तरीका बेटा, मैंने नॉर्मली एक तरीका आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, एक्स माइनस ये। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखो, हर इक्वेशन को 0 के बराबर रखो, हर इक्वेशन को आपने रखा तो ये x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 2 आ गया जी, ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 2 आ गया। अब स्क्वायरिंग, अच्छा ये रूट भी, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक शायद आपको पता लग जाए कि ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन में x माइनस का 2 और x प्लस का 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, बेटा ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब चलो एक तो वैल्यू ये आ गई, चलो जी एक तो ये हो गई। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी इक्वेशन, देखो एक तो इक्वेशन ये थी हमारे पास ऑलरेडी, समझ रहे हो मेरी बात को, एक तो इक्वेशन ये वाली थी, ठीक है जी, एक तो ये थी, ठीक है बेटा, तो एक तो ये था। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये वाली वैल्यू ये x माइनस एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 2, अब ये भी देख लो जी x प्लस का 2, ये पॉजिटिव होना चाहिए, अब इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मैं इसको इक्वल्स टू 0 रखूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को बेटा मैं क्या रखूंगा, इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स एक्स प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x हो गया जी आपका माइनस का 2, गॉट इट, x हो गया जी आपका माइनस का 2, इजी हो गया। अब बेटा हमने बनाया एक नंबर लाइन, गॉट इट, ये क्या आएगा जी माइनस का 2 माइनस का 1 2 और ये माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है जी, तो क्या टर्म है बेटा, माइनस का इन्फिनिटी माइनस का 2 माइनस का 1 2 और इन्फिनिटी। तो बेटा ये हमारे सामने कंसेप्ट आ गए जी, इधर ध्यान से समझना बेटा इधर आप इन सब चीजों को। तो बात ये है कि हमें एक एक करके इंटरवल्स की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है बेटा। तो हमें क्या ध्यान रखना कि 0 के बराबर नहीं हो, यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर चलो देख लेते हैं इस चीज को भी, x अगर 2 के बराबर हो गया, x अगर 2 के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। देखो अगर x 2 के बराबर है, अगर ये अगर x 2 के बराबर हो गया, चलो एक एक करके चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई नहीं चेक करते हैं। तो दैट इज माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 2। अच्छा ध्यान रखो हर चीज डिनोमिनेटर की हेल्प से ही अलजेब्रिक में तो सब जगह ओपन इंटरवल आएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये x माइनस का रूट में x प्लस का 2, मैंने यहाँ पे x को क्या रखूँ, मान लो x को रखा मैंने माइनस का 10, 1 अपॉन में माइनस का 10 रूट में माइनस का 10 प्लस का 2, नॉट पॉसिबल, not possible, it means that this interval basically violate our assumption, got it, this interval basically violates our assumption, मतलब assumption in sense हमारा concept violate कर रहा है। दूसरा बेटा दूसरा इंटरवल कौन सा है जी, माइनस टू टू माइनस का 1, ठीक है जी, माइनस टू माइनस का 1। अच्छा माइनस टू माइनस 1 में रखते हो आप, मान लो x को रखा आपने माइनस का 1.5, ठीक है, रख के देखते हैं कि हम लोग बेटा यहाँ पे माइनस का 1.5 माइनस रूट माइनस का 1.5 प्लस का 2, आई थिंक ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 अपॉन में माइनस का 1.5 माइनस का रूट में प्लस का 0.5, ठीक है जी, प्लस का 0.5, इट मीन दैट गाइस ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब क्यों, क्योंकि ये तो पॉसिबल हो सकता है, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसके अलावा
नॉर्मल नेगेटिव आ जाए उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसका मतलब -2 to -1 इक्वेशन विल सेटिस्फाई अवर कंडीशन। उसके बाद बेटा -1 to 2 चेक करना है हमें बेटा, -1 to 2। अब x को मान लो 0, यहाँ आएगा जी 0 माइनस रूट 0 प्लस का 2। तो ये भी सेटिस्फाई बेटा कर जाएगा यहाँ पर। यस गाइस, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यस तो गाइस ये सेटिस्फाई कर गया, दैट इज, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, यस गाइस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। एक्स पर आपने 10, तो आई थिंक ये भी सेटिस्फाई कर गया, दैट इज 1 अपॉन में 10 माइनस का रूट 10 प्लस का 2। यस गाइस ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या बेटा, ये कंप्लीट, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका -2 से लेकर इन्फिनिटी तक सेटिस्फाई कर रहा है। -2 से लेकर इन्फिनिटी तक बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अब मैं एक बार और एक काम और कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं -1 को भी जरा एक बार देख लूँ। -1 को अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी -1 की, एक बार -1 की वैल्यू करके देखते हैं, यानी -1 रूट में -1 प्लस का 2, या है जी -1 माइनस का रूट में 1, दैट इज हियर गाइस 0 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। तो -1 भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या बेटा, हमारा इंटरवल आएगा -2 टू में ही बेटा, ये लिख देते हमारा जो डोमेन आएगा -2 टू -1, ठीक है, यूनियन -1 टू यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, या तो ये कह सकते हो बेटा, ठीक है, दिस इज योर डोमेन, मतलब 1 भी नहीं आना चाहिए। गॉट इट? सो दिस इज द बेसिकली डोमेन। क्लियर गाइस, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको अच्छे से, बढ़िया से? चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। इतने देर बेटा क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 बेटा देखो, अब अगर इजी क्वेश्चन है तो आप बेटा बेटा कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज रूट में, अब बेटा मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट दूंगा, रूट में -1 अपॉन में x प्लस का 1। जस्ट मुझे एक बात बताओ, मुझे बस छोटी सी एक बात बताओ कि यहाँ पे और माइनस ऑलरेडी है, बाहर माइनस है। अब हमें इसका डोमेन चाहिए, तो हमें करना क्या है, हमें इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव करना है। तो x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो यहाँ पर पुट करने के बाद इसको पॉजिटिव कर दे? तो करने का तरीका क्या होगा बेटा, -1 अपॉन में x प्लस 1। इस वैल्यू को पॉजिटिव करने का मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है, इंटरेस्टिंग तरीका, कि सबसे इजी तरीका, पुट द इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू -1 एंड ड्रॉ द नंबर लाइन बेसिकली है -1 minus का infinity and this is plus का infinity, and now put the value basically minus का infinity to minus का 1 and remember that यहाँ पे open interval आएगा। आप बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब बेटा बेसिकली मान लो आपने x पर का -10, देखो समझे ना, -1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, -10 प्लस का 1, यानी ये आ गया जी -1 ऊपर -9, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट। इसका मतलब बेटा ये इंटरवल सेटिस्फाई कर गया। साथ साथ ये भी चेक कर लेते हम लोग बेटा, यहाँ पे -1 टू इन्फिनिटी, एक्स को रखो आप बेटा यहाँ पे 0, तो ये आएगा जी -1 अपॉन में 0 प्लस 1, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, -1 अपॉन में 1 नॉट सेटिस्फाइड, तो ये नहीं। तो आउटकम इज व्हाट गाइस, आंसर डोमेन इज -इन्फिनिटी टू माइनस का 1, ठीक है जी, -इन्फिनिटी टू माइनस का 1, ठीक है ना। अच्छा साथ साथ हम इसकी अगर रेंज भी निकाल लें, रेंज भी समझने बेटा को, तो रेंज भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो रेंज के लिए क्या करेंगे जी, तो रेंज कैसे करेंगे जी हम लोग, देखो मैंने आपको जैसे बताया है कि पहले इक्वेशन को इसके बराबर लिख लो, दैट इज रूट में -1 अपॉन में x प्लस का 1, इस पार्ट में बोथ साइड, तो ये हो गया y स्क्वायर -1 अपॉन में x प्लस का 1, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का y स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू माइनस का y स्क्वायर
माइनस का 1, गॉट इट। यहाँ से आप इसको कह सकते हो माइनस बाहर कॉमन ले लो, 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ से एक चीज समझना है, इधर एक एक करके चेक करते हैं, या अगर इसका आप एलसीएम भी ना लो, अगर आप सिर्फ इसकी रेंज की बात करो, तो दिस इज बेसिकली एफ वाई, गॉट इट, एफ वाई दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड माइनस का 1। अब मुझे बताओ ये डिफाइन होना चाहिए, कौन सी वैल्यू पे डिफाइन होगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी वैल्यू पे बेटा डिफाइन होना चाहिए? ये डिफाइन दो, जैसे एग्जांपल आपने बोला सर y इज इक्वल्स टू 0, तो आपने जब नंबर लाइन बनाई तो y इज इक्वल्स टू 0, माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 और ये बेटा माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। अब बेटा एक लॉजिकल एक बात सोचना जरा, ये चीज मैटर करती है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, कि जब ये क्वेश्चन गिवन था तो विद अ पॉजिटिव साइन गिवन था। इस बात के बारे में बेटा आप ध्यान रखो, इस चीज के बारे में, क्योंकि देखो बेटा जब आप बेटा यहाँ पे रूट लगाते हो, जब आप बेटा यहाँ पे जैसे स्क्वायरिंग है, ये स्क्वायरिंग है, जब आप बेटा इसमें कन्वर्ट करते हो तो प्लस माइनस आता नहीं आता है, लेकिन अब प्लस माइनस नहीं लगा रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव साइड पे नहीं होगी, y की वैल्यू ऑलवेज लाई इन द पॉजिटिव एरिया, तो द रेंज इज बेसिकली रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। मेरे पास समझ में आई आपको? मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बेटा आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, ये वैल्यू इसके बराबर थी तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ पे साइन किया, बेटा यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है तो कहाँ डिफाइन होती है बेटा? तो पॉजिटिव है नहीं है, तो बेटा ये हमेशा पॉजिटिव एरिया में डिफाइन होगा। अगर यही चीज यहाँ पे माइनस में होती तो बेटा ये माइनस की साइड डिफाइन होता है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको बढ़िया से? चलिए जी, तो ये हमारा रेंज यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। अब बेटा एक बेटा देखो, इससे मैंने और बेटर क्वेश्चंस आपको, मतलब कि उसमें आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, लेकिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बेटा वहां पर भी कराए हुए हैं, ठीक है बेटा, मैंने वहां पर भी कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, तो मैं आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज अगेन डोमिनो रेंज निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 4 अपॉन में 4x माइनस का 5, इसका निकालना है, और ई किसका निकालना है जी? एफ एक्स 3x माइनस का 4 अपॉन में 4x माइनस का 5, गॉट इट। ये चीजें निकालनी है हमें, ठीक है बेटा, हो जाएगा सॉल्व ये। चलिए जी, हम लोग बेटा देखो बेटा हमारे यहाँ पे डोमिनेंट रेंज का हमने आज की क्लास के अंदर, अगर आपने आइडिया लगाया, अब मैं थोड़ा ध्यान दिया हो, तो बेटा आज वाली क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो ये है, यस, हमने अलजेब्रिक फंक्शन का कांसेप्ट डिस्कस किया है बेटा, ठीक है जी, हमने यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का कांसेप्ट डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, मतलब आगे वाले डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ो, कोई भी दिक्कत है मुझे बताना, ठीक है फ्रेंड्स। एक एक चीज को नोट करो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए आपसे, ठीक है गाइस। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर with the new topic that is exponential type topics, ठीक है। Okay friends, have a nice day, thank you, bye bye, take care।